पहला नंबर क्वेश्चन है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर है। ये क्वेश्चन देखो 3 बार पूछा गया है लगातार, इधर देख सकते हैं, और यही क्वेश्चन और भी बार पूछा गया है और बार बार यही सब पूछता रहेगा, ठीक है ना। इसलिए इस सभी क्वेश्चन को याद करना है। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा होता है। क्या बाबू होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, ओके। और दूसरा नंबर इसी पर आधारित क्वेश्चन है कि 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो ये आपका हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वाला जो है ना, उसके लिए फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस में क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा, और ये बराबर में 1 होता है। तो यहाँ से हमारा जो मान निकलेगा 1 + tan स्क्वायर थीटा का, वो सेक स्क्वायर के बराबर होगा। और वैसे ही दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 के लिए ये वाला फॉर्मूला होगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में cot स्क्वायर थीटा, और इक्वल टू में ये भी 1 मिलेगा। तो यहाँ से भी अगर आप 1 + cot स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो आराम से आपका कोसेक स्क्वायर थीटा मिल जाएगा, ठीक है ना। अब आपका अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका तीसरा नंबर कि cos π/3 का मान क्या होगा। तो बाबू cos π/3, तो π/3 का तो किसी को मान याद होगा नहीं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर हम पाई का मान 180 डिग्री रख कर देंगे तब तो हमको पता चल जाएगा। और याद रखना पाई का मान कभी भी आप लोग 180 रखना। तो अगर मैं पाई की जगह पर 180 रखता हूँ तो cos 180/3 रखूंगा, तो 3 से 180 कट जाएगा कितना बार में, तो 3 × 6 = 18, यानी कि 60 बार में कट जाएगा। और cos 60 का मान क्या होता है बाबू, 1/2 होता है। तो 1/2 cos 60 का मान हो जाएगा, यानी कि आंसर मिल जाएगा 3 का ए नंबर वाला, समझ रहे हो ना। अब देखिए बाबू अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि 1/√2 किस 1/√3 बराबर है। तो 1/√3 जो होता है ना, वो tan 30 डिग्री का मान होता है। कितना का बाबू होता है, tan 30 डिग्री का होता है। सारे क्वेश्चन को एक एक करके याद रखना, क्योंकि यही सब क्वेश्चन हेरा फेरी करके एग्जाम में आते हैं त्रिकोणमिति के, ठीक है ना, इसलिए इसको हल्के में मत लेना, ठीक है। अगला बाबू क्वेश्चन है कि सेक स्क्वायर थीटा -1 किसके बराबर होगा, तो ये बाबू tan स्क्वायर थीटा का बराबर हो जाएगा। अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया ना कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू में क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से अगर आप सेक स्क्वायर थीटा -1 लेंगे ना, तब आपका प्लस में tan स्क्वायर थीटा मिल जाएगा, ओके। तो आंसर मिलेगा आपका सी नंबर वाला। अगला बाबू क्वेश्चन देखिए इस क्वेश्चन में बहुत ही आसान सा एक ट्रिक दे रहा हूँ, sin π/4 - cos π/4। तो देखो पाई के जगह पर अगर 180 रखेंगे और 180 को 4 से भाग देंगे तो 45 बार में कट जाएगा, मतलब कि sin 45 इधर भी आएगा और माइनस में cos 45 इधर भी आएगा, क्योंकि इधर भी 4/4 π/4 है। तो sin 45 का भी मान 1/√2 ही होता है और cos 45 का भी मान 1/√2 ही होता है। तो इन दोनों को काट देंगे, यानी कि प्लस माइनस से कट जाएगा तो क्या बचेगा, 0 बचेगा ना। तो आंसर हमारा मिल जाएगा बी नंबर वाला 0, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए 1/√3 किसके बराबर है, 1/√3 जो है ना वो किसके बराबर है। तो 1/√3 दोस्तों tan 30 डिग्री का बराबर होता है। तो tan 30 किसका मान है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी को देखिए ध्यान से, tan π/6 है। तो अगर आप पाई की जगह पर 180 रखेंगे, बट्टा में 6 से भाग देंगे तो 6 3 18 30 बार में कट जाएगा, यानी कि tan 30 हो जाएगा। और आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, ये वाला क्वेश्चन देखिए अभी मैं आपको खुद दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन 1/√3 देखो 15 में और 23 में पूछा गया है। और इसी पर एक और अभी क्वेश्चन मैंने बताया था, देखिए ये 15 के बाद 16 पूछा गया, फिर 16 में पूछा गया, फिर 22 में पूछा गया, यानी कि 15 16 22 23 ये सब क्वेश्चन पूछा गया ना, एकदम हेरा फेरी करके यही सब क्वेश्चन पूछता। आप लोग बात नहीं मानोगे ना, अच्छे से याद करो यार, सभी क्वेश्चन यही फंसेंगे, ठीक है। अब देखियो अगला क्वेश्चन 8 नंबर, ये क्वेश्चन है निम्नलिखित में √2 किसके बराबर है। निम्नलिखित में √2 किसके बराबर है, तो देखो √2 होता है ना, √2 देखिए tan 60 का मान √3 हो जाएगा, ये तो नहीं होगा। cos 45 का 1/√2 होगा, ये भी नहीं होगा। sin 30 का मान क्या होता है, 1/2 होता है, ये भी नहीं होगा। लेकिन अगर हम ऑप्शन नंबर डी को देखें ना, तो पहले ऊपर 1 है, फिर बाटा में sin 45 है और उसका मान होता है 1/√2। तो जब √2 ऊपर जाकर गुणा होगा ना, तो केवल आपका √2 बच जाएगा और केवल √2 आपका आंसर मिल जाएगा किसका, तो √2 के बराबर। आंसर आपका डी नंबर मिलेगा कि नहीं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 9 सेक स्क्वायर थीटा -9 tan स्क्वायर थीटा बराबर है। तो दोस्तों बहुत लोग 1 देते हैं, बहुत लोग 0 देते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना, दोनों में 9 है, दोनों में जब 9 है ना तो एक 9 काट लीजिएगा ना, तो एक बीचवा में सेक स्क्वायर थीटा बचेगा और बीचवा में फिर माइनस बचेगा, फिर इधर का tan स्क्वायर बचेगा, क्योंकि ऑलरेडी 2 9 है ना, तो 1 9 काट लिए हो तो आपका कॉमन हो जाएगा। अब 9 गुणे इसका मान अभी क्या मैंने बताया फॉर्मूला में, 1 बताया ना, 1 हो जाएगा, यानी और बराबर में क्या हो जाएगा, आपका 9 हो जाएगा, ओके। तो याद रखना ये आपका मिल जाएगा, ओके। अब देखिए आपका 10 नंबर क्वेश्चन, और 10 नंबर क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको बता दूं, जो भी विद्यार्थी इस बार के एग्जाम के लिए नोट्स लेना चाहते हैं, जैसे वीवीआई ऑब्जेक्टिव, वीवीआई सब्जेक्टिव, ऑल सब्जेक्ट का
ऑल सब्जेक्ट का, ठीक है ना। तो ले सकते हैं क्योंकि मेरा 90% गेस हर साल लड़ता है, आपको लोगों को पता ही होगा। जिनको नहीं पता है एक बार अंदाज़ा लगा कर देख लीजिए, ठीक है ना। तो हमारे स्टडी प्लस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, उस ऐप पर हमारा पूरा नोट्स आपको मिल जाएगा, पूरा आपको VVI ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव स्टडी प्लस ऐप का नाम है। और इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे चुका हूँ, ठीक है ना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का भी लिंक दे चुका हूँ और आप लोग इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से आप खरीद लीजिए, ठीक है ना। अगर आपके पास ऑनलाइन की सुविधा होगा जैसे गूगल पे, पेफोन, पेटीएम, आप उसके माध्यम से खुद वहाँ से खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास सुविधा इन सभी का नहीं होगा तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, पढ़ाई के लिए दोस्तों 300 रुपये ज़्यादा नहीं है। पूरे अगर एक साल आपका निकल जाता है 300 रुपये में और अच्छे मार्क्स ला देते हैं तो हो सकता है कि आपको सरकार की तरफ से 10,000 का नाफा भी हो जाए, क्योंकि अगर आप एग्जाम में फर्स्ट डिवीजन आएंगे तो 10,000 रुपया मिलेगा। तो देखिए लीजिए, अगर जिसको भी पास फ़ोन पे नहीं होगा तो इस नंबर पर संपर्क करके ना आप ले सकते हैं, ठीक है ना। 9244 और 590799 ये नंबर है। आप इस नंबर पर इस नंबर पर वो लड़के लेंगे जिनके पास ऑनलाइन की सुविधा नहीं है। बाकी सभी लोग हमारे ऐप को डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, ऐप का नाम भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। तो देखो लो जी, अगर आपको अच्छे मार्क्स लाना है और अच्छे अच्छे क्वेश्चन चाहिए ताकि एग्जाम में लड़ जाए क्वेश्चन और गर्दा मचाना है तो आप लोग थोड़ा सा मेहनत करिए और 300 रुपया खर्च करिए। 300 रुपये कोई ज़्यादा नहीं है, पढ़ाई के क्षेत्र में हर कोई लालची करता है जी, हमको पता है, ठीक है ना। पढ़ाई के क्षेत्र में कभी भी दोस्तों लालच मत करना, क्योंकि अगर हम पढ़ाई के लिए 2 रुपया 4 रुपये खर्च नहीं कर सकते हैं तो किस में खर्च करेंगे। अब बाबू अपना अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है कि 1 + cot स्क्वायर है और बाटा में 1 + tan स्क्वायर है। बाबू अगर ऊपर में 1 + cot स्क्वायर है ना, मतलब कि समझ लो ऊपर में cot है ना, तो उसका आंसर cot स्क्वायर के रूप में हमेशा मिलेगा। ऊपर में दोस्तों जो रहेगा सो आपका आंसर मिलेगा। अगर ऊपर में cot स्क्वायर है तो cot स्क्वायर के रूप में मिलेगा, ऊपर में tan स्क्वायर है तो tan स्क्वायर के रूप में मिलेगा। ओके, अब देखिए बाबू अगला क्वेश्चन, अगला आपका क्वेश्चन है क्या, अगला क्वेश्चन है आपका 11 नंबर। ये क्वेश्चन है कि √2 cos थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान क्या होगा। तो सबसे पहले बाबू अगर आप यहाँ से cos थीटा का मान निकालते हैं बाहर तो 1/√2 मिल जाता है। और बाबू आपको पता है कि 1/√2 cos कितना का मान होता है, तो cos 45 का मान होता है। तो cos 45 रख दीजिए और आराम से आप cos से cos काट दीजिएगा तो थीटा बराबर आपका कितना मिल जाएगा, थीटा बराबर 45 डिग्री एकदम आराम से मिल ही जाएगा आपको। और 45 डिग्री बाद में देख लेना कहीं है कि नहीं, तो देखो ऑप्शन नंबर बी नंबर में बिल्कुल टिक लगा देना। और वैसे ही दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 भी बनाना है। ये क्वेश्चन है कि यदि √3 sec थीटा बराबर 2 हो तो थीटा का मान क्या होगा। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ से sec थीटा का मान निकालते हैं तो 2/√3 होगा। और आप लोग क्या बता सकते हो कि 2/√3 sec कितना का मान होता है। तो बाबू कितना का होता है, तो sec 30 का होता है। कितना का बाबू होता है, तो sec 30 का होता है। तो sec से sec कटा दीजिए और ये थीटा बराबर ले जाकर 30 डिग्री टिक लगा दीजिए। 30 डिग्री देखिए, तो इसमें भी आपको बी नंबर में ही दिया है, इसमें भी कहाँ दिया है, तो बी नंबर में दिया है कि नहीं दिया है, बिल्कुल दिया है। अब बाबू अगला क्वेश्चन आ गया, मैंने अभी बताना कि ऊपर में जो रहेगा उसका आंसर बताना, लेकिन यहाँ पर आपको देखो ऊपर में sec स्क्वायर है, मैंने आपको tan cot के रूप में बताया ना, तो sec स्क्वायर की जगह पर हम लोग 1 + tan स्क्वायर ए लिख सकते हैं ना, क्योंकि उसका फॉर्मूला होता है, तो हम लोग लिख ही सकते हैं। और बाटा में ऑलरेडी 1 + cot स्क्वायर ए दिया है, बाटा में ऑलरेडी 1 + cot स्क्वायर ए दिया है। तो बाबू ये बताओ ऊपर में आपका है tan स्क्वायर है, तो इसका आंसर किसके रूप में मिलेगा, tan के रूप में मिलेगा। मतलब कि आंसर क्या मिलेगा, ये हमारा डी नंबर वाला। बोलो हाँ या ना बाबू, मिलेगा ना डी नंबर वाला, बिल्कुल मिलेगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहा था, ध्यान से पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस छुपा हुआ है, ठीक है ना, देख लीजिए 14 का पहले माइनस है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन है -9 sec स्क्वायर थीटा और प्लस में 9 से tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा। कन्फ्यूजन ये होगा कि पहले माइनस है, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस है ना पहले, तो आप पहले -9 कॉमन ले लो। जब -9 कॉमन लोगे तो ब्रैकेट बंद हो जाएगा और ब्रैकेट के अंदर बचेगा हमारा sec स्क्वायर थीटा। और ऑलरेडी दोस्तों क्या है, बीच में प्लस है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको प्लस नहीं माइनस देंगे, क्योंकि ऑलरेडी बाहर माइनस है। फिर गुणा करेंगे इसमें तो -9 sec स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। फिर माइनस में इसमें गुणा करेंगे तो प्लस में उतना आपका एक मिनट माइनस रहेगा ना, तो ये हमारा फिर से आपका उतना मिल जाएगा। गुणा करके देख लीजिए, आपका मिलेगा, बिल्कुल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। 9 में इतना से गुणा करिए, देखिए फिर आपका इतना मिल ही जाएगा। फिर इतना में इतना से गुणा करिए, फिर आपका इतना मिल ही जाएगा। और ये -9 हो जाएगा और इन सब का पूरा का मान क्या होता है, 1 होता है। और ये बराबर में क्या बन गया, -9 बन गया। क्या बन गया, -9। तो -9 आपको ऑप्शन नंबर बी नंबर में दे दिया गया है। तो उत्तर क्या मिलेगा आपका, ऑप्शन नंबर बी मिलेगा, -9। ओके।
बोलो हाँ या ना बाबू, मिलेगा ना ऑप्शन नंबर बी, बोलो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा ना, बिल्कुल मिलेगा बाबू, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये तो हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन 14 नंबर हो गया ना, 15 नंबर क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन को ना हमेशा दिमाग में बैठा लेना, कभी दोस्तों ऊपर नीचे वाला क्वेश्चन देखिए उसका आंसर आंख मूंद लेना और टिक लगा देना एक पर, जहाँ जिस भी ऑप्शन में एक दिखे उस पर टिक लगा देना, एकदम आंख मूंद कर। किसको? तो आंख मूंद कर टिक लगाना, ठीक है ना। और बता देना कि रंजन सर जी बताए थे। अगला आपका बाबू क्वेश्चन है कि यदि tan थीटा बराबर √3, यदि tan थीटा बराबर, यदि tan थीटा बराबर √3 तो थीटा का मान क्या होगा? तो ये बताइए कि tan थीटा बराबर √3 है, ठीक है, तो √3 tan कितना का मान होता है? tan 60 का होता है ना, तो √3 की जगह पर tan 60 रख दीजिए, ताकि फिर आपको पता चल जाएगा कि tan 60 का मान √3 होता है। इससे क्या फायदा होगा? tan से tan कट जाएगा और थीटा बराबर 60 मिल जाएगा। तो थीटा बराबर 60 क्या हो जाएगा? ये डी नंबर वाला होगा। बोलो हाँ या ना बाबू, होगा कि नहीं जी? मेरे जिगर के ठिकाने से बताइए होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना, बस या बोल दो, या तो हाँ या तो ना। आप लोग तो ना तो बोलोगे नहीं, क्योंकि आप तो बहुत अच्छे स्टूडेंट है ना। अब बाबू अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है कि cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस में 1, भाटा में cos स्क्वायर 60 डिग्री माइनस में 1। तो cos 60 का मान पता है क्या होता है? 1/2 होता है, और इधर प्लस में 1 हो जाएगा, फिर बाटा में 1/2 और माइनस में आपका हो जाएगा 1। तो अगर दोस्तों मैं आधा में 1 जोड़ूंगा, अगर मैं आधा में 1 जोड़ूंगा तो कितना बन जाएगा? अगर आधा में मैं 1 जोड़ूंगा ना तो आपका बन जाएगा 1.5, यानी कि 1.5 मतलब कि 3/2। अगर मैं आधे में 1 घटा देता हूँ तो माइनस में आधे बच जाएगा, यानी कि 1/2। तो 2 से 2 कैंसिल, ऊपर बचेगा 3, नीचे बचेगा -1, मतलब कि -3 आपका बाय द वे फाइनल आंसर मिलेगा। तो -3 देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी नंबर में है कि नहीं? बी नंबर में ध्यान से देखिए ऑप्शन नंबर बी को, -3 है कि नहीं। अब देखिए बाबू अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है tan a बराबर है, tan a बराबर देखिए cot 90 - a tan a के बराबर होता है, ओके। cot 90 - a किसके बराबर होता है? तो tan a के बराबर होता है बाबू। किसके बराबर होता है मेरे बाबू? तो tan a के बराबर होता है, ओके ओके। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बाबू है कि यदि sin a बराबर 3/4 तो cos a का मान क्या होगा? तो देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, आपका sin a बराबर क्या होता है? तो sin a बराबर दिया है 3/4, ठीक है। और sin a बराबर क्या होता है? यानी कि p/h होता है ना, तो p और h का मान दिया है। जब आप b का मान निकालेंगे तो क्या मिलेगा? जब आप b का मान निकालेंगे ना तो रूट इसमें 7 मिलेगा, रूट में कितना मिलेगा? 7 मिलेगा। और आपको cos का मान पता है b/h होता है, तो b का मान √7 मिला और h का मान ऑलरेडी 4 दिया है, यानी कि आंसर आपका मिलेगा ये डी नंबर वाला। क्या मिलेगा? तो इधर आपका डी नंबर वाला करेक्ट आंसर होगा, आप लोग देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है tan 60 डिग्री का मान क्या होता है? देख लो एक बार फिर पूछ दिया ना, tan 60 का मान क्या होता है? तो √3 होता है। होता है कि नहीं बाबू? tan 60 का मान √3 23 में पूछा गया है और इस बार भी पूछेगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसका मान 0 के बराबर होता है? तो 0 के बराबर बाबू किसका मान होगा? किसका? देखो ये अभी 2023 में पूछा गया। अरे यार cos 0 डिग्री का तो मान 1 होता है ना, और tan 0 का मान क्या होता है? 0 होता है, यानी कि आपका आंसर मिलेगा ए नंबर वाला। sin 90 का भी मान 1 हो जाएगा। अगर मैं बात करूं cot कितना का, cot 0 डिग्री का, तो cot 0 डिग्री का नहीं होगा, cot 0 डिग्री का हमको लगता है इनफाइनाइट हो जाएगा। और यहाँ पर हमारा tan 0 डिग्री का क्या होगा? tan 0 डिग्री का मान हमारा 0 ही होगा, ओके। अब बाबू अगला क्वेश्चन देखिए मेरे बाबू साहब, अगला क्वेश्चन आप लोगों का है ना, ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसका मान 1/√2 होता है? अरे यार cos 45 है sin 45, तो यहाँ पर ऑप्शन में अगर बी को देखेंगे ना तो cos π/4 है, और cos π/4 का मतलब क्या होता है? मतलब कि पाई की जगह पर 180 रखेंगे, बाटा में 4 और कटाएंगे तो ये 45 बार में कट जाएगा, ठीक है ना। मतलब कि cos 45 और cos 45 का मान 1/√2 होता है, ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन आप लोगों का है 23 नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन जिनके पास दिमाग हो वही बताएंगे। देखो 23 नंबर वाला क्वेश्चन जो है ना, आप लोग फार्मूला पर बैठाइए, फार्मूला पर बैठाइए और इसका आंसर बताइए। बहुत बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे पहले बताना है sin 60 का मान क्या होता है? sin 60 डिग्री का मान होता है √3/2, और चूंकि √3/2 होता है तो √3/2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? √3/2 लिख देंगे। स्क्वायर है तो स्क्वायर भी दे देंगे, ठीक है। और माइनस में cos 60 का मान होता है 1/2, तो 1/2 का हम लोग क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे, ओके। और √3/2 का स्क्वायर क्या मिल जाएगा? 3/4 मिल जाएगा, और इधर माइनस में हमारा 1/4 मिल जाएगा, ठीक है ना। और इसको हम लोग एलसीएम अगर निकालते हैं तो एलसीएम मिल जाएगा हमारा 4, और इधर मिल जाएगा 3 में से 1 घटेगा 2, और ये कट जाएगा कितना बार में? 2 बार में नीचे, यानी कि हमारा आंसर बचेगा 1/2। कितना बचेगा? 1/2। अब 1/2 देख लो ऑप्शन नंबर इधर डी में ही दिया गया है, तो 1/2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। और मैं आपको बता दूं अभी आपको ना बहुत आपको इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी भी बाकी सब्जेक्ट का बताना है, तो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं आपको दे दूँगा, ठीक है ना।
और लाइक कर देना, अच्छा कमेंट भी करना आप लोग, ठीक है ना। और जिसको भी कोर्स लेना होगा जो मैंने नंबर दिया था उस नंबर को आप लोग ज़रूर ले लेना, ठीक है ना। और हमारे स्टडी प्लस ऐप को ज़रूर डाउनलोड करो, ठीक है ना। स्टडी प्लस ऐप को डाउनलोड कर लो जल्दी से। और अगर टेलीग्राम पर टेस्ट देना है तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिएगा। टेलीग्राम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टेस्ट देने के लिए, ठीक है ना। तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना, ओके। नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। जिन बच्चों का मैथ कमजोर है और मैथ को मजबूत करना चाहते हैं, आप इस वीडियो को एक बार लास्ट तक देखिए, आपका मैथ जरूर मतलब कि तगड़ा हो जाएगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ। और जो मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में डायरेक्ट आने वाला भी प्रश्न है, तो इसको अच्छे से देख लेना, ठीक है। तो मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ, सब लोग लाइक कर देना और वीडियो को फुल वॉच जरूर करना। यहाँ पर बाबू आप लोग देखिए, मैं 21 से बता रहा हूँ क्योंकि इसके पहले मैंने 20 क्वेश्चन बताया था, उसका वीडियो पढ़ा होगा, जाकर देख लेना। 21 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु 3, + 4 किस चतुर्थांश में स्थित है। बाबू इसको पहचानने के लिए मैंने आपको एक तरीका बताया था कि आप लोगों के पास ये y अक्ष होता है और आप लोगों के पास ये x अक्ष होता है, और इसको हम लोग पहला घर मानते हैं, इसको दूसरा घर मानते हैं, इसको तीसरा मानते हैं और इसको चौथा मानते हैं। मतलब कि ये प्रथम चतुर्थांश होगा, ये द्वितीय चतुर्थांश, और ये तृतीय चतुर्थांश, और ये चतुर्थ चतुर्थांश होगा। तो पहला चतुर्थांश में क्या होता है, प्लस और प्लस होता है, दूसरा में माइनस माइनस होता है, और तीसरा में क्या, दूसरा में माइनस प्लस होता है, ठीक है ना। और तीसरा में माइनस माइनस होता है, और चौथा में प्लस माइनस होता है। तो बाबू देखो 3 में भी प्लस छुपा हुआ है और 5 में भी प्लस छुपा हुआ है। तो प्लस और प्लस कौन से घर में है, तो पहला घर में है। तो यहाँ पर आपका पहला यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा ना, ऑप्शन नंबर ए वाला प्रथम चतुर्थांश। तो आपका पहला 21 का आंसर मिल जाएगा ए नंबर, ठीक है, याद रखना। अब दूसरा अगला क्वेश्चन है यानी कि 22 नंबर कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो बाबू आपको ऑप्शन नंबर सी को देखना है। √3 ऊपर भी है, √3 नीचे भी है, ये कट जाएगा तो केवल 2 मिलेगा, और 2 आपका केवल का हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। बाकी सब रूट में है, तो बाकी सब रूट में है तो वो हमारा परिमेय नहीं होगा, ठीक है, याद रखना। अगला आपका क्वेश्चन है 23 नंबर कि एक द्विघात समीकरण का घात होता है। बाबू एक द्विघात समीकरण का घात कितना होता है। जैसे मानते हैं हम लिखते हैं कोई द्विघात समीकरण 2x² प्लस में 4x माइनस में 1 लिखते हैं, तो ये हमारा द्विघात समीकरण हो गया बराबर में 0। तो इसका घात क्या होता है बाबू, 2 होता है, प्लस में 2 होता है। तो आप ध्यान से देखिएगा, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है 2 और ऑप्शन नंबर ए में भी दिया है प्लस में 2। तो हमारा आंसर ए भी होगा और डी भी होगा, क्योंकि +2 और 2 दोनों का मतलब सेम होता है। तो ये गलती से 2 जगह पर दे दिया है, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में माइनस होना चाहिए लेकिन दे दिया, कोई बात नहीं। अगर दिया तो हमारा आंसर ए भी होगा और डी भी होगा। तो आप ए पर भी टिक लगाइए और डी पर भी टिक लगाइए, ठीक है। और 24 नंबर आपका क्वेश्चन है sin a² 45 डिग्री प्लस cos a² 45 डिग्री का मान क्या होगा। देखो अगर आप इसका मान फॉर्मूला का आंसर बताते हैं, फॉर्मूला का अनुसार, तो इसका मान डायरेक्ट बाबू 1 हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि sin a² और प्लस में cos a² बराबर का होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर भी sin a² 45 प्लस cos a² 45 है, तो उसके जरिए यहाँ पर भी आपका आंसर क्या मिलेगा, 1 मिल जाएगा। इसे याद रख लेना, ठीक है। अगर आपका 25 नंबर क्वेश्चन है बाबू कि प्रायिकता का अधिकतम मान होता है, तो प्रायिकता का अधिकतम मान क्या होता है, 1 होता है, इसे आप लोगों को याद रखना है। 26 नंबर क्वेश्चन है कि पाई है, तो बाबू पाई एक क्या होता है, पाई एक अपरिमेय संख्या होता है, इसे आप लोगों को याद रखना है। पाई क्या होता है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या होता है। आप सभी विद्यार्थियों को इस क्वेश्चन को याद रखना है, पाई एक अपरिमेय संख्या होता है। अगला बाबू आपका क्वेश्चन यहाँ पर है 27 नंबर कि बहुपद x² प्लस में 2x और प्लस में 1 का एक शून्यक है। तो जब इसका फैक्टर तोड़ोगे ना बाबू तो मिलेगा x² प्लस में x और प्लस में आपका 1। तो पता है x का मान आपके पास मिलेगा -1, -1 मिलेगा, x का मान यही मिलेगा। तो देखो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है ना -1, तो -1 आपका शून्यक हो जाएगा इसका, ठीक है ना, इसे याद रखना। अगला आपका क्वेश्चन है 28 नंबर कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो बाबू एक हमारे पास वृत्त है और इस वृत्त पर हम लोग इधर से भी स्पर्श रेखा, इधर से भी, 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 मतलब कि हजारों अनंतों हम लोग स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। मतलब कि इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, हम यहाँ से अनंतों स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, याद रहेगा ना आपको। अब देखिए बाबू अगला क्वेश्चन, अगला आपका क्वेश्चन है 29 नंबर कि आंकड़ा 24, 15, 22, 13, 9, 30, 9, 10 तथा 30 का परिसर होगा। देखो परिसर निकालने के लिए सबसे आसान तरीका बताएं। अगर आप लोगों को परिसर निकालना है ना, कभी भी कैसे भी क्वेश्चन क्यों ना पूछे, परिसर निकालने के लिए इसमें सबसे बड़ा अंक बताइए तो कौन सा है। तो बाबू सबसे बड़ा अंक इसमें 30 है, तो 30 में से जो सबसे छोटा अंक है उसको घटा दीजिए। तो सबसे छोटा अंक हमको इसमें 9 दिख रहा है और सबसे बड़ा अंक
घटाओगे 30, तो 30 में से 9 घटा देंगे तो 21 मिल जाएगा, और 21 आपके पास ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो बाबू यही आपका उत्तर भी हो जाएगा, यही आपका सही उत्तर भी हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है बाबू 30 नंबर कि साइन 90 माइनस थीटा, तो बाबू साइन 90 में माइनस थीटा कॉस थीटा होता है ना, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो कॉस थीटा होता है, तो आपका आंसर 30 का सी नंबर मिल जाएगा बाबू। ठीक है, और 31 नंबर क्वेश्चन है कि यदि √2 cos थीटा बराबर आपका 1 दिया है तो साइन थीटा का मान क्या, तो थीटा का मान क्या हो। देखो इसमें बहुत लड़के गलती कर देते हैं, गलती इसलिए करते हैं ना, यहाँ पर देखो 2b और cos भी दोनों आपको रूट में दिया गया है, ये देखो यहाँ पर ये पूरा रूट में है, अगर हम दोनों बगल वर्क करते हैं, देखो इसको यहाँ पर बनाते हैं, मानते हैं हमारे पास 2 cos थीटा है, ये रूट में है, तो इसको भी वर्क कर देते हैं और बराबर में एक का भी इधर वर्क कर देते हैं, और आपको पता है स्क्वायर से ये रूट खत्म हो जाता है, तो बचेगा इधर 2 cos थीटा और बराबर में 1 बचेगा। जब cos थीटा बाहर निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा 1/2, और 1/2 cos कितना का मान होता है बाबू, cos 60 डिग्री का होता है ना, तो cos यहाँ पर 60 डिग्री हो जाएगा, cos से cos कट जाएगा और ये थीटा बराबर हमारा 60 डिग्री मिल जाएगा, और थीटा का मान 60 डिग्री आपके पास ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा, तो ध्यान से बाबू ऑप्शन को देखना और बनाना, हर क्वेश्चन आपसे बनेगा, ठीक है ना, क्योंकि मेरे से बेहतर आपको मैथ्स कोई सिखा नहीं सकता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। 32 नंबर क्वेश्चन, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बाबू अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr² होता है, क्या होता है 3πr² होता है, क्योंकि हमारे पास एक ये अर्धगोला होता है, तो केवल इस गोले का आपका क्षेत्रफल हो जाता है, क्या हो जाता है 2πr² हो जाता है, लेकिन इसके साथ यहाँ पर एक अर्धवृत्त, एक वृत्त के रूप में एक सर्किल बनता है, इस सर्किल का होता है क्षेत्रफल πr² जो जुड़ जाता है और ये 3πr² बन जाता है। अगला आपका क्वेश्चन है बाबू 33 नंबर कि 1/√3 बराबर है, तो बाबू 1/√3 33 डिग्री का मान होता है, ये आप लोगों ने याद किया है, 1/√3 33 का मान होता है। और 34 नंबर प्रश्न है कि एपी का पहला पद ए और सार्वंतर डी हो तो nवां पद का योग क्या होगा। देखो एपी का पहला पद ए है और सार्वंतर डी है, तो nवां पद का योग बताना है, उसका योग बताना है, उसका योगफल क्या होगा, ध्यान से देखना, इधर ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन नंबर डी में देखिए तो n/2 2a + n-1 × d, x नहीं है बल्कि गुणा, उसको समझ सकते हो, ठीक है ना, × d, यही आपका हो जाएगा सही उत्तर, ठीक है ना, याद रखना। अगला बाबू आपके पास क्वेश्चन है बहुपद 4x² माइनस में 4x + 1 के मूलों का योगफल होगा, मूलों का योगफल, देखो इसका मूलों का योगफल है, लेकिन देखो ना ऑप्शन में क्या दिया है, ऑप्शन में पता देखो क्या दे दिया है बाबू, ऑप्शन में गलत दे दिया है ना, मूलों का योगफल पूछा है तो अल्फा + बीटा बराबर -b/a होता है, और यहाँ पर b का मान -4 है, तो -4 और a का मान क्या है 4 है, मतलब कि -+4/4, तो ये कट कर आपका मिल जाएगा 1, लेकिन ऑप्शन में 1 नहीं दिया है, क्योंकि ऑप्शन जो है ना वो किसी दूसरे क्वेश्चन का ऑप्शन यहाँ पर दे दिया है, तो आप लोग इसका आंसर 1 याद रखना, 1 याद रखना, ठीक है ना, बाकी सब ठीक है, वो पता नहीं कहाँ से ऑप्शन उसका दूसरा ला दिया था, ठीक है ना। अब देखिए 36 नंबर, ये क्वेश्चन AP 3,1/2,2 का 11वां पद आपको बताना है, तो बाबू सबसे पहले आप लोग a का मान निकालिएगा, तो 3 जो है ना वो a का काम करेगा, तो a बराबर आपका 3 हो जाएगा, और d का मान निकालिएगा ना, तो जो 1/2 है ना, वो 1/2 में से हम पहला 3 घटा देंगे, तो घटाइएगा तो क्या मिलेगा, घटाइएगा तो 1 - 6 और बटा में 2, मतलब कि मिल जाएगा आपका -5/2, तो d का मान मिल गया -5/2, और आपको पता है 11वां पद क्या होता है, 11वां पद बाबू होता है a + 10d होता है, तो a का मान 3 और प्लस 10 × d का मान माइनस में आप 5/2 रख दीजिए, तो 2 से 10 कट जाएगा कितना बार में, 5 बार में, और 5 से -5 में गुणा करिएगा तो -25, तो बचेगा आपका 3 - 25, 3 - 25 बचेगा, कितना बचेगा 3 - 25, और जब आप 3 में से -25 घटाएंगे तो -23 मिलेगा, और -23 अगर ऑप्शन में दिया होगा तो सत्य होगा, ठीक है ना, -23 दिया है, -23 नहीं दिया है ना, तो बाबू देखो 36 का आंसर माइनस में ही आना चाहिए, बट माइनस में नहीं आया है, ठीक है ना, माइनस में नहीं आया है, तो याद रखना इसका आंसर माइनस में ही आएगा, यहाँ पर आप लोग माइनस लगा देना, क्या लगा देना, माइनस लगा देना, इसका आंसर माइनस ही आएगा, ठीक है, याद रखना, ठीक, ऑप्शन में काफ़ी गलती दिया, इसलिए ना ये सब आपको बताना पड़ता है, क्योंकि आप एग्जाम में ऐसे ही गलती कर बैठेंगे, एग्जाम ऐसे थोड़ी ना, एग्जाम में आपको ऑप्शन सही देगा, ठीक है ना, यहाँ पर तो कन्फ्यूजन करने के लिए दिया है, ठीक है ना, ऐसे ही मॉडल पेपर में होता है, ठीक है ना बाबू, तो बाबू आप मैथ को अच्छे से समझिएगा, ये सब क्वेश्चन NCERT का ही है, लेकिन क्वेश्चन वही आता है, लेकिन आपको ऑप्शन में गलती दे देगा ताकि बच्चे नर्वसी आ जाए,
और क्वेश्चन तो सही है ना, सारे क्वेश्चन सही है, सारे क्वेश्चन एग्जाम में लड़ने वाले हैं, लेकिन ऑप्शन देखिए कितना मतलब इधर उधर कर दे रहा है, ताकि कोई बच्चा अगर मॉडल पेपर से रटता है तो वो पास नहीं हो पाएगा। ये होता है बाबू, ठीक है। तो आप अच्छे से बनाइए। साइन 35 डिग्री कॉस 55 डिग्री का मान क्या होगा? तो बाबू इसका मान डायरेक्ट याद रखना, एक मिलेगा, कभी भी बाबू एक ही मिलेगा, इसका मान आप लोग रट लेना। अगला क्वेश्चन आपका है 38 नंबर, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? देखिए बाबू, बहुपद कौन नहीं है? अगर दोस्तों x जो है अगर रूट में रहेगा ना तो वो बहुपद नहीं होगा। अगर x का पावर माइनस में कुछ भी रहता है, जैसे कि -3, -2, -5, तब भी बहुपद नहीं होगा। अगर x जो है ना वो अगर बाटा में आ जाता है तब भी आपका वो बहुपद नहीं होगा। अब तीनों में से देखिए कौन सा कंडीशन है इसमें, देखिए ध्यान से, ए वाला तो नहीं है, बी वाला भी नहीं है, डी वाला भी नहीं है, लेकिन अब ऑप्शन नंबर आप ध्यान से देखिए सी को, यहाँ पर x का पावर 1/2, x का पावर 1/2 का मतलब क्या होता है? किसी को पता है? x के पावर 1/2 का मतलब होता है ये रूट में x है। आज समझ लो, कॉपी पर लिख लो कि x के पावर 1/2 का मतलब होता है रूट x, और रूट आ गया तो ये हमारा बहुपद नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए 39 नंबर, ये क्वेश्चन है कि 9, 10, 11, 9, 10, 11, 11, 5, 7, 6 का बहुलक होगा। देखो बहुलक कहता है अधिकतम बराबरता मान। अब इसमें देखना है कौन ऐसा अंक है जो सबसे ज़्यादा बार आपको दिख रहा है। मेरे को तो यहाँ पर भी 11 दिख रहा है, यहाँ पर भी 11 दिख रहा है, यहाँ पर भी 11 दिख रहा है, मेरे को 11 3 बार दिख रहा है, तो मेरे को आपको भी दिख रहा होगा, और तो आपका आंसर भी आपका 11 ही हो जाएगा। आंसर भी क्या होगा? वही होगा जो आपको ज़्यादा बार दिख रहा है, ठीक है ना। ये होता है तुरजुर्बा आपको बहुलक निकालने का। 40 नंबर प्रश्न है बाबू, किसी घटना ई के लिए p प्लस p डैश का मान क्या होता है? तो बाबू जो p होता है ना उसको निश्चित घटना बोलते हैं, और इसका मान होता है 1, और प्लस p डैश का मतलब होता है अनिश्चित घटना, जिसका मान होता है 0। तो एक में आप अगर 0 जोड़ते हैं तो एक ही मिलेगा, मतलब कि आपके पास सी नंबर में इधर 1 दिया है, ध्यान से देखिए, तो सी नंबर में 1 दिया, तो यही आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है आपका 41 नंबर की द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 का विवेचक होगा। विवेचक मतलब डी का मान निकालना है। तो बाबू डी का मान कैसे निकालेगा? डी बराबर होता है b² - 4ac। तो बाबू बी का मान देखिए, तो यहाँ से देखिए बी का मान आपका -4 है, तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर -4, ए का मान बाबू यहाँ से निकालिएगा तो 3 मिल जाएगा, और सी का मान यहाँ से निकालिएगा तो 3 मिल जाएगा। तो -4 का स्क्वायर 16 और -4 × 12 और 4 × 12 और कितना मिल जाएगा? यहाँ पर बाबू ए का मान 2 है ना, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 2 होगा ना, 2 होगा, तो 4 दूनी के 8, 8 3 24, 24 मिल जाएगा, 24 मिल जाएगा, और 16 में से 24 घटेगा -8 मिल जाएगा, जो आपको सी नंबर में दिया गया है, ठीक है ना, इसे याद रखना। अगला बाबू क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो ध्यान से देखना, पाई अपरिमेय होता है, √7 भी अपरिमेय होता है, और डी नंबर में तो कटेगा नहीं क्योंकि ऊपर √3 है, नीचे √2 है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी को ध्यान से देखिए, 16 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 4 बार में निकल जाएगा, 25 भी आपका रूट से बाहर निकल जाएगा 5 बार में, तो ये आपका रूट से खत्म हो गया, आज़ाद हो गया, यही आपका सही उत्तर मिल जाएगा। यही आपका क्या मिल जाएगा बाबू? सही उत्तर मिल जाएगा, इसे आप लोग याद रखना। अब देखिए बाबू अगला प्रश्न है आप लोगों का कि यदि किसी द्विघात बहुपद x² - 2x + 5 = 0 का मूल अल्फा कमा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान। तो बाबू यहाँ से a का मान निकालिएगा तो पहले 1 मिल जाएगा, बी का मान निकालिएगा तो -2 मिल जाएगा, और सी का मान निकालिएगा तो 5 मिल जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है बाबू? माइनस में b/a होता है ना। तो बाबू आपका माइनस तो माइनस, और बी का मान -2 तो -2, और ए का मान 1 तो 1, माइनस प्लस में 2 हो जाएगा, बाटा में 1, और +2/1 मतलब कि 2। तो सिंगल में 2 आंसर मिला, तो 2 आंसर जब मिला तो आपके पास ऑप्शन नंबर बी में उपलब्ध है 2, तो 2 पर टिक लगा दीजिए। अगला आपके पास क्वेश्चन है कि यदि एपी का प्रथम पद ए और सार्वंतर डी हो तो एनवा पद निम्नलिखित में कौन होगा? तो a + n - 1 × d, आपका बी नंबर वाला आंसर हो जाएगा ना, a + n - 1 × d, ये आपका एनवा पद का सूत्र होता है, इसे आप लोगों को याद रखना है। अगला आपके पास क्वेश्चन नंबर 45 है बाबू कि दो समरूप त्रिभुज की भुजा का अनुपात इतना है तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात निकालना। बबुआ अगर भुजा का अनुपात दिया, ध्यान से समझना मेरी बातों को, अगर भुजा का अनुपात दिया है और क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा तो आप सभी को पता है बाबू क्षेत्रफल स्क्वायर के रूप में होता है, और क्षेत्रफल पूछा है तो 4 का स्क्वायर 16 कर दीजिए, और 9 का स्क्वायर 81 कर दीजिए, और ऑप्शन नंबर सी पर टिक लगा दीजिए एकदम झाड़ के, ठीक है ना। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी नंबर वाला हो जाएगा, होगा ना बाबू। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका 46 नंबर,
यदि क्वेश्चन है 46 नंबर, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखा PA और PB खींची गई है, यदि PA बराबर 8 सेंटीमीटर तो PB की लंबाई बताना है। देखो एक वृत्त है और इस वृत्त से कोई बाहर एक बिंदु P है और इसी P बिंदु से वृत्तवा पर दो स्पर्श रेखा खींचा गया, ये A हो गया और ये B हो गया, और कह रहा है ना PA जो है ना वो 8 सेंटीमीटर है तो PB का मान बताना है। तो बाबू एक वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींचेगा जो स्पर्श रेखाएं होता है ना वो दो को होता है और दोनों स्पर्श रेखा आपस में बराबर होता है। मतलब कि अगर AP का मान 8 है तो PB का भी मान 8 ही होगा, उसके बराबर ही होगा। मतलब कि हमारा आंसर इसका भी मिल जाएगा 8 सेंटीमीटर, क्योंकि जब PA 8 सेंटीमीटर है तो PB तो 8 सेंटीमीटर होगा। और आपका अगला क्वेश्चन है 47 नंबर कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर है, तो ये बाबू सेक स्क्वायर थीटा का बराबर हो जाएगा। क्यों, कैसे होगा, तो आप लोगों को पता है ना बाबू कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होता है। तो यहाँ से अगर आप सेक स्क्वायर थीटा को बाहर निकालते हैं तो बराबर में 1 और ये माइनस में tan है ना ये उधर जाएगा बराबर के, तो प्लस में tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो क्वेश्चन में यही पूछा है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो आप सेक स्क्वायर बता सकते हो ना, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है आप लोगों का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक सिक्का को उछालने पर एक चीज आने की प्रायिकता। बाबू आप लोग क्रिकेट खेलने जाते हो तो टॉस उगाते हो ना, तो जब एक सिक्का का टॉस उगाते हो तो सामने वाला कहता है हमको हेड चाहिए, ठीक है, और तुम सोचते हो कि हेड मांगा है तो टेल आ जाए। मतलब कि हमारे पास दो को परिणाम होता है, अगर सामने वाला बंदा हेड मांगेगा तो हम कहेंगे कि इसका आंसर मिलेगा 1/2 यानी कि आंसर मिलेगा सी नंबर। अगला आपका क्वेश्चन है 49 नंबर कि आपको बताना है 2 5 7 3 3 का बहुलक 3 3 6 का बहुलक होगा। तो इसमें हमको 3 सबसे ज़्यादा बार दिख रहा है, 3 2 बार है, बाकी कोई भी अंक नहीं है जो 2 बार है, तो आपका आंसर भी 3 ही हो जाएगा क्योंकि 3 सबसे ज़्यादा बार है। अब अगला क्वेश्चन आपका 50 नंबर, बिंदु -1,3 तथा -5,7 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो बाबू बीच की दूरी कैसे ज्ञात करते हैं बाबू, इन दोनों के बीच की दूरी अगर आपको ज्ञात करना है तो आप कैसे ज्ञात करिएगा, तो दूरी सूत्र का फॉर्मूला आप सभी को याद है ना, दूरी सूत्र का फॉर्मूला याद है तो आप आंसर बता दीजिएगा। आंसर मिल जाएगा आपका क्या 4√2 मिल जाएगा, सबको दूरी सूत्र का फॉर्मूला याद है। अगला बाबू आपका क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण x² + 2x - 3 = 0 के मूलों का योग आपको बताना है। तो मूलों का योग क्या होता है बाबू, अल्फा प्लस बीटा होता है ना, तो यहाँ से a का मान निकालिएगा तो 1 मिलेगा, b का मान निकालिएगा तो 2 मिलेगा और c का मान निकालिएगा तो -3 मिलेगा, यही मिलेगा ना। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है बाबू -b/k, तो -b/a और b का मान आपका है यहाँ पर 2 तो -2 हो जाएगा, a का मान 1 है तो 1 हो जाएगा। अब -2/1 मतलब कि -2, तो -2 आपके पास ऑप्शन नंबर ए में दिया है आंसर, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है 52 नंबर, ये क्वेश्चन है यदि बहुपद px = x² + 7x + 10 के शून्यांक अल्फा, बीटा हो तो अल्फा, बीटा का मान होगा। तो बाबू अल्फा इंटू बीटा का मान पूछा, कमा नहीं बल्कि इंटू है। तो बाबू यहाँ से a का मान आपका मिलेगा 1, b का मान क्या मिलेगा आपका 7 मिल जाएगा, c का मान क्या मिल जाएगा बाबू 10 मिल जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा बराबर पता है क्या होता है, c/a होता है। तो c का मान बाबू 10 है ना और a का मान 1 मतलब कि 10/1 मतलब कि 10 इसका आंसर मिलेगा। आंसर मिलेगा इसका आंसर आपका ए नंबर वाला 10/1 मतलब कि 10 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 53 नंबर कि चरों को आरोही या अवरोही क्रम में रखने पर बीच वाला जो चर मान होता है ना वो क्या कहलाता है, तो वो माध्यिका कहलाता है, यानी कि माध्य कहलाता है। इसका आंसर होगा आपका बी नंबर वाला, इसे याद रखना। अगला क्वेश्चन है आपका कि √5 है, तो बाबू √5 एक अपरिमेय संख्या होता है ना, √5 क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है, इसे आप लोगों को याद रखना है। और 55 नंबर क्वेश्चन है बिंदु 4, -5 की दूरी मूल बिंदु से होगी। तो बाबू इसकी दूरी अगर मूल बिंदु से निकालना है ना तो निकालिएगा तो आपका मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूट में 41 मिलेगा, माइनस में नहीं मिलेगा, माइनस में कभी हो ही नहीं सकता है क्योंकि दूरी कभी भी माइनस में नहीं होती है, इसलिए आप दूरी को माइनस में मत लिखिएगा। आंसर आपका मिलेगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्योंकि बाबू मूल बिंदु से किसी भी बिंदु की दूरी ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है अंदर रूट में x² + y², तो x का मान 4 है तो 4 का स्क्वायर 16 और y का मान -5 है और -5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। और जब इन दोनों को जोड़ोगे ना तो रूट में 41 आपका मिल जाएगा, इसीलिए मैंने ऑप्शन नंबर ए पर टिक लगाया, ठीक है ना, याद रहेगा ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला आपका क्वेश्चन है 56 नंबर, ये क्वेश्चन है बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है। तो बाबू वृत्त के बाह्य बिंदु से यहाँ से वृत्त पर जो स्पर्श रेखा खींचते हैं तो ये दोनों स्पर्श रेखा क्या होता है, आपस में बराबर होता है, नहीं समान होता है, बराबर होता है, तो आपका आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी।
अगला क्वेश्चन है कि एक शंकु की ऊंचाई दिया है यानी कि h का मान दिया है आपका 24 और उसकी त्रिज्या यानी कि r का मान दिया है 6। तो शंकु का आयतन निकालना है। तो भाई शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। तो 1/3 रखेंगे, पाई का मान नहीं बदलेंगे, r का मान आपका 6 है तो 6 गुणे 6 कर देंगे और h का मान कितना है 24 है तो 24 कर देंगे। तो 3 से 24 8 बार में कट जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पाई गुणे 6 और फिर 6 गुणे 8, तो 6 में 8 में गुणा करेंगे तो आपका 48 मिल जाएगा। कितना मिलेगा, 8 छक्के 48 मिल जाएगा। अब इसको गुणा करिएगा तो कितना मिलेगा, अब फिर इसको गुणा तो 8 छक्के 48 का 8 मिल जाएगा, 6 चौका 24 4 28 288 पाई और 288 पाई आपके पास ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है। यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 58 नंबर है, निश्चित घटना की प्रायिकता होगी। बाबू निश्चित घटना की प्रायिकता एक होता है, मैंने आपको अभी बताया ना। और आपका अगला क्वेश्चन है कि 1 + cot स्क्वायर थीटा। तो बाबू जैसे कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर मैंने बताया आपको कि आप लोग याद रखना सेक स्क्वायर थीटा होता है, वैसे ही 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो cosec स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है, ये आप लोग टिक लगा देना, ठीक है। और बाबू आपका अगला क्वेश्चन है 60 नंबर कि cos π/3। तो cos π/3 का मान कैसे निकालेंगे, cos पाई का मान बाबू यहाँ पर आप लोगों को 180 डिग्री रखना है, क्योंकि पाई का मान 180 होता है तो 180 रखिएगा और बाटा में 3। तो 3 से 180 कई बार में कटेगा, 60 बार में कट जाएगा, 60 डिग्री मिल जाएगा, यानी कि cos 60 मिल जाएगा। और आप सभी को पता है cos 60 का मान होता है 1/2। तो आंसर क्या मिल जाएगा, 1/2, ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा 1/2। तो प्यारे विद्यार्थी लोग प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, आपने इस वीडियो को देखा है तो कुछ ना कुछ मैथ में आप लोगों को सीखने को मिला होगा, बहुत मतलब कि अच्छे सीखने को मिला होगा क्या सच में। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है ना। और भी मैं आपको ऐसा वीडियो दूंगा तो आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना।